घर बनाने का पैसा गायब, आसमान में लटके जेपी के हजारों फ्लैट्स। नमस्कार, टीवी9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं रुद्रलाल। नोएडा के सेक्टर 128 स्थित जेपी विस्टाउन को कभी सपनों का शहर कहा जाता था, लेकिन आज ये 17,000 से ज्यादा परिवारों के लिए अंतहीन इंतजार और धोखे का स्मारक बन गया है। जो घर खरीदार पिछले एक दशक से कोर्ट कचहरी और बिल्डर के दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे, उन्हें लगा था कि सुरक्षा ग्रुप के आने से उनके अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अब जो खबर आई है उसने उनकी रही सही उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच में हुए सनसनीखेज खुलासों के बाद दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू ने सुरक्षा रियलिटी और उसकी सहयोगी कंपनियों लक्षद्वीप इन्वेस्टमेंट्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मामला बेहद गंभीर है। आरोप है कि जो पैसा आपके और हमारे जैसे आम खरीदारों ने अपने घर के लिए दिया था, उसे फ्लैट बनाने में लगाने के बजाय दूसरी कंपनियों में डाइवर्ट कर दिया गया। कहानी को थोड़ा पीछे जाकर समझना जरूरी है। जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड जब दिवालिया हुई तो एक लंबी कानूनी लड़ाई चली। इस लड़ाई में सरकारी कंपनी एनबीसीसी को पछाड़कर सुरक्षा ग्रुप ने जीत हासिल की थी। मार्च 2023 में एनसीएलटी ने और मई 2024 में एनसीएलएटी ने सुरक्षा ग्रुप के प्लान को मंजूरी दी। सुरक्षा का प्रोफाइल एक सेवियर जैसा पेश किया गया था। उनका वादा था कि वे 4 साल के भीतर सभी रुके हुए फ्लैट्स पूरे करके देंगे। इसके लिए उन्हें 90 दिनों के भीतर 3,000 करोड़ रुपए का क्रेडिट जुटाना था और 125 करोड़ रुपए इक्विटी के तौर पर डालने थे। लेकिन ईडी का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा जेपी के खातों में पहले से मौजूद पैसों को इधर उधर किया जाने लगा। सुरक्षा ग्रुप कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, बल्कि कॉर्पोरेट जगत का एक बड़ा खिलाड़ी है। अपने अनुभव और भारी भरकम वित्तीय शाखा के दम पर सुरक्षा ग्रुप ने दिवालिया हो चुकी जेपी इंफ्राटेक का अधिग्रहण किया था। इस डील को जेपी के हजारों घर खरीदारों के लिए एक नई उम्मीद की किरण माना गया था। अधिग्रहण के बाद कंपनी के कामकाज को पटरी पर लाने के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किए गए, सीईओ नियुक्त किए गए, जबकि कई सारे जो बड़े अधिकारी थे वो गैर कार्यकारी निदेशक बने। अब खरीदारों को लगा था कि बड़े नाम जुड़ने से उनके सालों से जो फ्लैट लटके हुए हैं वो उन्हें जल्द मिल जाएंगे, लेकिन अब फंड डाइवर्जन की एफआईआर और ईडी की जांच से इस हाई प्रोफाइल ग्रुप की शाखा पर बट्टा लग गया है। अब सवाल यह है, जो एफआईआर में बताया गया है कि ये पैसा, जनता का पैसा कैसे घुमाया जाता था। एफआईआर में जो डिटेल्स हैं वो किसी भी आम आदमी का दिमाग घुमाने के लिए काफ़ी हैं। जेपी इंफ्राटेक के पास खरीदारों की जमा पूंजी और यमुना एक्सप्रेसवे से आने वाले टोल टैक्स का पैसा फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में रखा था। सुरक्षा ग्रुप पर आरोप है कि उसने फ्लैट बनाने के लिए नया पैसा लगाने के बजाय इसी जमा पूंजी को अपने ही ग्रुप की कंपनियों में भेजना शुरू कर दिया। ईडी की जांच में पैसों के इस लेन देन का पूरा कच्चा चिट्ठा खोला गया है। इसमें 75 करोड़ रुपए आईटीआई गोल्ड लोन्स को दिए गए। ये कंपनी है जिसमें लक्षद्वीप, जो कि सुरक्षा की पार्टनर है, उसकी 46% हिस्सेदारी है। इसे लोन का नाम दिया गया। 25 करोड़ रुपए आईटीआई हाउसिंग फाइनेंस को भेज दिए गए, जिसमें लक्षद्वीप का 59% स्टेक है। 135 करोड़ रुपए आईटीआई फाइनेंस को दिए गए, जहां लक्षद्वीप की 37% हिस्सेदारी है। कारण बताया गया व्हीकल लोन फाइनेंसिंग। अब मामला सिर्फ यही नहीं रुकता। जेपी इंफ्रा की एक सब्सिडियरी कंपनी जेपी हेल्थकेयर, इसे 2024 में मैक्स हेल्थकेयर को बेचा गया था। कायदे से इस बिक्री से मिले पैसों का इस्तेमाल सीधे तौर पर कंस्ट्रक्शन में होना चाहिए था, लेकिन ईडी का आरोप है कि यहाँ भी खेल हुआ। इस पैसे में से 107 करोड़ रुपए आईटीआई म्यूचुअल फंड में निवेश कर दिए गए। ये फंड भी लक्षद्वीप से जुड़े आईटीआई ग्रुप का हिस्सा है। आरोप है कि ये जो पैसा है ये सारा परिवार और जान पहचान की कंपनियों के बीच में घूमता रहा। बिक्री की बाकी रकम में से 397 करोड़ रुपए एसबीआई की एफडी में डाल दिए गए और 105 करोड़ रुपए से आईसीआईसीआई बैंक से एक प्लॉट खरीदा गया। ये पूरा मामला उन 20,000 लोगों की भावनाओं का है जो 2010-11 से अपने घर का इंतजार कर रहे हैं। ये फ्लैट्स 2014-15 में मिल जाने चाहिए थे। आज 2026 आ गया है, लेकिन कई टावर्स आज भी सिर्फ कंक्रीट के ढांचे बनकर खड़े हैं। हालांकि सुरक्षा ग्रुप ने हाल ही में दावा किया था कि उसने टेकओवर के बाद से लगभग 6,000 फ्लैट का काम पूरा किया है, लेकिन 159 टावर वाले विशाल विस्टाउन में अभी भी हजारों काम बाकी हैं। जिस तरह से प्रमोटर्स पर कई धाराओं में केस दर्ज हुआ है,
उससे प्रोजेक्ट के फिर से लटकने का खतरा पैदा हो गया है। जेपी के पुराने प्रमोटर मनोज गौड़ को ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। अब देखना ये होगा कि कानून अपना काम कितनी तेजी से करता है। क्या घर खरीदारों का पैसा वापस आएगा और फ्लैट्स बनेंगे, या फिर विश टाउन सिर्फ एक विश बनकर रह जाएगा? आपका क्या कहना है इस पर? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।